ये वही जगह है जहाँ पे से आपको ना पहाड़ में हुए विजिबल क्रैक्स दिखाई देंगे। पहले हेयर लाइन से अब वो बढ़ के 4 से 6 इंच का गैप हो गया है। पहले ऐसा दरार नहीं था रामगढ़ में। उस ब्लास्टिंग के चलते जो दरारें हैं धीरे धीरे कई जगह बढ़ रहा है। यहाँ पे गिरा है एक पत्थर जो है यहाँ से, और पूरा जो है नीचे तरफ जो है देखे होंगे जितना पेड़ पौधा है सब जो है मानो चौपट हो गया। जब से ये पेड़ कटना चालू हुआ जल स्तर इतना नीचे चला गया कि आज कंपनी द्वारा पानी का टैंकर भेजा जाता है, तब जाकर के उनको पानी मिल रहा है। 1742 हेक्टेयर जंगल जो है इस प्रोजेक्ट के लिए कटना है। कोयला तो निकल जाएगा, लेकिन जो प्राकृतिक नुकसान होगा, वातावरण दूषित होगा। छत्तीसगढ़ में जिस पैमाने पे पिछले 2 सालों के अंदर लगातार खनन परियोजनाओं को ऑक्शन किया गया है, अलॉटमेंट किया गया है और उनको खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई है। नियम ये कहते हैं कि कोई सा भी माइनिंग प्रोजेक्ट है वो किसी भी ऐतिहासिक मंदिर, धरोहर, ऐसे धार्मिक स्थल से एटलीस्ट 10 किलोमीटर दूर होना चाहिए। खदान अगर यहाँ संचालित होती है, ब्लास्टिंग होता है, तो रामगढ़ पहाड़ी खतरे में आ जाए। कंपन में धसक गई पहाड़। कम से कम 25 किलोमीटर की दूरी पे जब अरदानी जाएगा तब रामगढ़ पहाड़ी बचे। ये है रामगढ़। भारत की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में मौजूद इस पहाड़ी के भीतर इतिहास की वो परतें दबी है जो भारतीय कला, रंगमंच, साहित्य और संस्कृति की जड़ों तक जाती है। दूसरी शताब्दी की 2 गुफाएं सीता बेंगरा और जोगीमारा की दीवारों पर ब्राह्मी लिपि में अंकित शिलालेख और भित्तिचित्र इस बात के गवाह हैं कि प्राचीन काल में यह जगह सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। किंवदंती है कि वनवास के दौरान भगवान राम, सीता और लक्ष्मण इसी पहाड़ी क्षेत्र पर रुके थे। रामगढ़ पहाड़ी के ठीक ऊपर राम जानकी का एक प्राचीन मंदिर भी है। यहाँ रहने वाले बैगा, गोंड और पंडो जनजाति के आदिवासी यहाँ पूजा करते हैं। आदिवासियों के लिए ये देव पहाड़ है। उनके लिए ये कोई निर्जीव पत्थर नहीं है, बल्कि एक जीवंत देवता है। सुमिरो जय बड़देव, जय 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 सुमिरो बड़देव। तुमको निषाद निधावे शरणा में बुढ़ा दे, सुमिरो जय बड़देव। इतना ऊंचाई पे है पहाड़ है रामगढ़ पहाड़, और ऊपर में मंदिर है। मंदिर में पूजा करे बर, दर्शन करे बर या कुछ मंगत मांगे बर आए बरी एक रास्ता है। वो रास्ता एकदम जो है सकरा है और एकदम खाई है 3 साइड है। और अगर हुआ ले वो कंपन में धसक गई पहाड़ तो यहाँ आए बरी नहीं मिले, रास्ते नहीं मिले। रामगढ़ की गुफाएं केवल पत्थर नहीं है, ये वो मंच है जहां मानवता ने पहली बार अपने अनुभवों को अभिव्यक्ति दी थी। सीता बेंगरा और जोगीमारा की गुफाओं में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अभिलेखों में प्रेम, भक्ति और कला की झलक मिलती है। जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, जिसको थिएटर का धर्म ग्रंथ कहा जाए या थिएटर का संविधान कहा जाए, तो जहाँ से नाटक का आरंभ हुआ या नाटक या मंचन का आरंभ हुआ, वो पहला नाट्य मंच रामगढ़ में बनाया गया। रामगढ़ की पहाड़ी पे जो सीता बेंगरा और गुफाएं हैं वो उसी नाट्य मंच का हिस्सा हैं। नाट्य शास्त्र ग्रंथ में कहे गए मतवारणी, तोरण, इस दारुकर्म, ये सारी चित्रों से, सारे उपादानों से विभूषित वह नाट्य मंच पूरे विश्व में एकमात्र रामगढ़ में स्थित है। आज कोल माइंस परसा केते में बम ब्लास्टिंग जब करते हैं तो उसका आवाज़ जो है पूरे पहाड़ में भी टकरा रहा है
अपने बस्ती के तरफ भी जा रहा है, जो कि टीना वगैरह का कराकट घर में छाए हैं, हल्का सा वो भी आवाज़ करता है। और पहाड़ में पहले ऐसा दरार नहीं था रामगढ़ में। आज उस ब्लास्टिंग के चलते जो दरारें हैं धीरे धीरे कई जगह बढ़ रहा है। यही अपन को अर्दानी के चलते बहुत परेशानी है। पास ही मौजूद कोयले की खदानों में लगातार हो रही ब्लास्टिंग से भारतीय पुरातत्व का यह केंद्र और आदिवासियों की आस्था का प्रतीक रामगढ़ पहाड़ी खतरे में आ गई है। ये वही जगह है जहाँ पे से आपको ना पहाड़ में हुए विजिबल क्रैक्स दिखाई देंगे। लोकल जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, क्रांति जी। देखिए वो जो छोटा चट्टान जो दिख रहा है, जिसपे अभी मेरे ख्याल से लगभग 4 इंच का गैप नीचे है, ऊपर 6 इंच के करीब का गैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बारिश के दौरान जब एक प्रतिनिधि मंडल आया हुआ था जांच के लिए कि इस पे दरार है या नहीं है, उस बात की जांच कर रहे थे। उस टाइम आप यकीन नहीं करेंगे, वो बिल्कुल चिपका हुआ था। और अभी के डेट में, अब चूंकि काफ़ी लंबा समय हो गया, 1 से 2 महीने करीब हो गए, तो अभी हम भी देख के आश्चर्य है कि वो लगातार बढ़ करके पहले हेयर लाइन से अब वो बढ़ के 4 से 6 इंच का गैप हो गया है। और ये इधर पे देखिएगा, जिसकी सबसे पहले मैंने लगभग 2 से 3 साल पहले शुरुआत की थी दिखाने की लोगों को कि ये पहले ये जो बड़ा सा ये जो गैपिंग जो दिख रहा है ना, वो हेयर लाइन क्रैक था। आज ये इतना खतरनाक हो चुका है कि इसके पत्थर कब टूट के गिरे इसका कोई गारंटी नहीं है और कितना नुकसान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कहता है कि किसी भी सांस्कृतिक धरोहर, आर्कियोलॉजिकल साइट या प्राचीन धार्मिक जगहों के 10 किलोमीटर के दायरे में खनन नहीं किया जा सकता है। साल 2013 में इस इलाके में कोल खनन की शुरुआत हुई थी। राजस्थान सरकार की बिजली कंपनी RVUNL को कोल ब्लॉक आवंटित किए गए थे। RVUNL ने कोयला निकालने का ठेका अडानी ग्रुप को सौंपा था। साल 2013 में पहला प्रोजेक्ट PEKB परसा ईस्ट केतेबासन की शुरुआत हुई। साल 2018 में इसका दूसरा फेज PCB परसा कोल ब्लॉक शुरू किया गया। इन दोनों प्रोजेक्ट की रामगढ़ पहाड़ी से दूरी करीब 26 किलोमीटर है। लेकिन अब इस इलाके में तीसरे प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है, केते एक्सटेंशन की। स्थानीय आदिवासियों का आरोप है कि इस नए प्रोजेक्ट में आने वाले पहले गांव चकेरी की दूरी रामगढ़ पहाड़ी से 10 किलोमीटर से भी कम है। आप अभी अपनी कार से आए हैं और आपने देखा है कि 8 किलोमीटर भी नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो दस्तावेज उपलब्ध हैं ऑन रिकॉर्ड वाले मतलब जो लेटर हैं, इसमें लिखा हुआ है कि इस संबंध में लेख है कि प्रस्तावित लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र उदयपुर वन परिक्षेत्र के केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक मानक दूरी 10 किलोमीटर के अंदर है। लेकिन खदान प्रशासन ने एक नया सर्वे कराया जिसमें केते एक्सटेंशन की प्रस्तावित जगह से रामगढ़ पहाड़ी की दूरी 11 किलोमीटर बताई गई। स्थानीय आदिवासी इस डॉक्यूमेंट को फर्जी मानते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं जो नाला दिख रहा है वो जो जी, दूर में वहाँ जी, जो ये आपका बेलढाप का सीमा एरिया और चकेरी का सीमा का एरिया है। यहाँ से केते टेंशन जो अभी नई खदान जो स्वीकृति हुई है उसी जगह से प्रारंभ होती है। और यहाँ से अब हवाई नाप में देखें तो मुश्किल में 2 से 2.5 किलोमीटर का दूरी अनुमान यहाँ से लगता है। वास्तव में खदान अगर यहाँ संचालित होती है, ब्लास्टिंग होता है, तो रामगढ़ पहाड़ी खतरे में आ जाए। अभी खदान कुछ दूरी में है, वहाँ से उनका कंपन यहाँ आ रहा है तो नज़दीक है। यहाँ आने से संभवतः पूरी रामगढ़ पहाड़ जो है टूट के बिखर जाए। 10 किलोमीटर दिखता है उधर से, लेकिन इधर से डायरेक्ट देखिएगा तो 5 किलोमीटर दिखेगा। अच्छा, तो अभी जो 3 बजता है 2-3 बजता है तो जो वहाँ पे हुल होता है तो उनसे जो है थोड़ा माना जो है यहाँ तक बादल जिस प्रकार का गरजता है उसी प्रकार का जो है यहाँ जो है आवाज आता है। यहाँ पे गिरा है एक पत्थर जो है यहाँ से, और पूरा जो है नीचे तरफ जो है देखे होंगे है तो जितना पेड़ पौधा है सब जो है माना चौपट हो गया है। जब से ये पेड़ कटना चालू हुआ, जल स्तर नीचे जा रहा है। अभी पहले जो लोग हैंडपंप से अपना काम चला लेते थे, जल स्तर इतना नीचे चला गया कि आज कंपनी द्वारा पानी का टैंकर भेजा जाता है, तब जाकर के उनको पानी मिल रहा है। स्थानीय ग्रामीणों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों का आरोप है कि इलाके में होने वाले खनन, ब्लास्टिंग और डिफॉरेस्टेशन के चलते न सिर्फ आदिवासियों को परेशानी हो रही है बल्कि इलाके के जंगली जानवर आक्रामक होते जा रहे हैं। हाथी जो है
उनका आने जाने का रास्ता दूसरा था। आज माइंस खुलने के कारण इनका रास्ता भटक के बस्ती में आ जाते हैं और बस्ती में आने के बाद में लोगों को बहुत सारा नुकसान करते हैं। करोड़ों पेड़ कट रहा है और इसमें जड़ी बूटी है जो आदिवासी गांव के ही लोग जानते हैं, वो ख़त्म हो रहा है। जीविकोपार्जन के लिए कोई जंगल से कुछ जड़ी बूटी ला रहा है, कोई अनेक फसल महुआ हुआ, साल बीज हुआ, ये सब पेड़ कट जाएगा तो उनका परेशानी होगा। देखा जाए कि लोगों को भी परेशानी ना हो, बस्ती भी बच जाए और अपना समय देख के, जगह देख के अपना वो काम करें। रामगढ़ से आज कम से कम 25 किलोमीटर की दूरी पे जब अरदानी जाएगा तब रामगढ़ पहाड़ी बचेगी। लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ कहलाने वाले हसदेव के जंगलों में चल रहे इन माइनिंग प्रोजेक्ट का जोरदार विरोध हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गोल्डमैन एनवायरमेंट अवार्ड से सम्मानित आलोक शुक्ल लगातार हसदेव संरक्षण के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जिस पैमाने पे पिछले 2 सालों के अंदर लगातार है ना, एक एक कोल ब्लॉक, एक एक आयरन ओर, एक एक लाइमस्टोन से लेके सारी खनन परियोजनाओं को ऑक्शन किया गया है, अलॉटमेंट किया गया है और उनको खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई है। और तेजी के साथ, मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी तेजी से खनन माइनिंग को शुरू करने की प्रक्रियाएं पिछले 25 सालों में हुई हों जितनी ये 2 सालों में हो रही। और उसके खिलाफ अंततः हम देख रहे हैं कि संघर्ष सब जगह अब सामने नजर आ रहा है और एक व्यापक आंदोलन पूरे प्रदेश में। नए प्रस्तावित खदान को लेकर हो रहे विवाद और अडानी समूह पर लग रहे आरोपों को लेकर हमने अडानी समूह से बात करने की कोशिश की। ईमेल पर जवाब भी मांगा गया, लेकिन इस रिपोर्ट के पब्लिश होने तक कोई जवाब नहीं मिला है। रामगढ़ पहाड़ी की दरारों के बीच से जब हवा गुजरती है तो लगता है मानो कोई पुराना संवाद गूंज रहा हो, शायद वही जो कभी इन गुफाओं की दीवारों पर लिखा गया था। ये गूंज हमें याद दिलाती है कि सभ्यता का इतिहास केवल किताबों में नहीं, धरती की परतों में भी लिखा गया है। लेकिन अब इस इतिहास पर कोयला खनन का खतरा मंडरा रहा है। रामगढ़ की पहाड़ी न सिर्फ पुरातत्व का केंद्र है बल्कि स्थानीय आदिवासियों की आस्था का भी प्रतीक है। ये संघर्ष केवल पर्यावरण या विरासत का नहीं है बल्कि आस्था और पहचान का है। आदिवासी इस मसले को राजनीति से दूर रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं किसी भी तरह रामगढ़ पहाड़ी को बचा लिया जाए।